हेलो बच्चों। अगर आप अभी क्लास 12th में कैपेसिटेंस चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं तो आपको एक रफ आइडिया मिल चुका होगा कि किस तरह से कैपेसिटर सर्किट में पार्टिसिपेट करता है और किस तरह से इसके इलेक्ट्रिकल बिहेवियर्स को हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको यही फिर से एक बार बताने की कोशिश करूंगा कि प्रैक्टिकली किस तरह से कैपेसिटर के प्लेट्स अलग अलग इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स में बिहेव करते हैं। इस वीडियो में स्क्रीन पर अगर आप देखें तो आपको ये एक प्लेट नज़र आ रहा है। ये एक प्लेट कैपेसिटर का एक प्लेट है और ये दूसरा प्लेट। ये दोनों प्लेट्स का सेट यही बन गया एक सिंगल कैपेसिटर। इस कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच के सेपरेशन को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इस कैपेसिटर के प्लेट के एरिया को बढ़ाया या घटाया इस तरह से जा सकता है। तो ये मतलब होता है प्लेट्स के बीच के सेपरेशन को घटाने या बढ़ाने का। यहाँ पर इस साइड में दिखाई दे रहा है हमें एक बैटरी। इस बैटरी के वोल्टेज को इस तरह से 1.5 वोल्ट तक सेट किया जा सकता है, जबकि इसे रिवर्स पोलैरिटी के साथ -1.5 वोल्ट भी सेट किया जा सकता है। फिलहाल हम लोग बात करेंगे प्लस में 1.5 वोल्ट की बैटरी को सेट कर दिए जाने पर कैपेसिटर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। यहाँ पर अभी फिलहाल किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सर्किट अभी कंप्लीट नहीं है। सर्किट को कंप्लीट करने के लिए इस स्विच को बस हमें क्लोज करने की ज़रूरत है। इस स्विच को जैसे ही क्लोज कर दिया जाएगा, देखो चार्ज फ्लो करेगा और इन दो कैपेसिटर प्लेट्स पर इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एकोमुलेट हो जाएंगे। इन चार्जेस के आ जाने के वजह से कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह का होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड्स का डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ इस डायग्राम के मुताबिक होना चाहिए। अगर मैं इसी बैटरी का वोल्टेज को घटाते चला जाऊं तो कैपेसिटर के प्लेट्स पर चार्ज का अमाउंट घटते चला जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास रिजल्ट है Q इक्वल्स टू सी वी का। तो Q इक्वल्स टू सी वी के मुताबिक C को फिक्स रखते हुए अगर मैं V को बढ़ा देता हूं तो चार्ज ऑन कैपेसिटर इंक्रीजेस। अगर मैं वोल्टेज को यानी बैटरी के ईएमएफ को कम कर देता हूं तो चार्ज ऑन कैपेसिटर डिक्रीजेस। अगर मैं बैटरी के टर्मिनल को इन्वर्ट कर देता हूं, रिवर्स कर देता हूं, तो चार्जेस की पोलैरिटी कैपेसिटर पर बदल जाएगी, इन्वर्ट हो जाएगी और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। इस सिचुएशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब ऐसे में अगर कैपेसिटर इस तरह से कनेक्टेड है, उसके बाद फिर स्विच को अगर यहाँ से हटा दिया जाएगा तो इस कैपेसिटर पर का चार्ज मेंटेन रह जाता है क्योंकि इस कैपेसिटर के चार्जेस को कहीं जाने का मौका नहीं मिल पाएगा। सर्किट क्लोज्ड नहीं है। सर्किट को क्लोज कर दिया जाएगा तो बैटरी के वजह से चार्जेस कहीं भी मूव नहीं कर पाएंगे। बैटरी का वोल्टेज बढ़ा दो, चार्ज बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट भी बढ़ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद जरा मेरे बताने के पहले सोचना तुम कि अगर मैं बैटरी का वोल्टेज कांस्टेंट रखे हुए हूँ, सपोज लगभग 1 वोल्ट के लगभग में शायद ये रहा होगा। अब ऐसे में अगर मैं सेपरेशन को इंक्रीज करूं कैपेसिटर के, सॉरी घटाऊं, ऑलरेडी बहुत बढ़ा हुआ है। कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन एग्जिस्ट कर रहा है, उस सेपरेशन को अगर मैं घटाने की कोशिश करूं तो इन कैपेसिटर के प्लेट्स पर का चार्ज किस तरह से अफेक्टेड होगा। तो क्या होगा, Q इक्वल्स टू सी वी का फॉर्मूला, इस बार V कांस्टेंट बोल रहा हूं मैं, लेकिन सेपरेशन को अगर घटाते हैं तो कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ेगी, जिस कारण से चार्ज का वैल्यू बढ़ना चाहिए। तो सिर्फ चार्ज पर अभी फोकस कर रहे हैं हम लोग। देखो सेपरेशन को कम कर रहा हूं मैं, चार्ज का अमाउंट इस तरह से बढ़ जाएगा। ठीक है, और चार्ज का अमाउंट जैसे जैसे बढ़ेगा उसी हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी दोनों कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में बढ़ जाएगी। सेपरेशन को अगर घटाएंगे, चार्ज का अमाउंट भी घटेगा, साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी घट जाएगा। अच्छा, एक और बार, अगर मैं इसी हालत से सिर्फ प्लेट एरिया को घटाने की कोशिश करूं, अगर मैं कैपेसिटर के प्लेट्स के एरिया को अगर मैं घटाने की कोशिश करता हूं तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा।
तो दोबारा से Q इक्वल्स टू CV का फॉर्मूला है हमारे पास। कैपेसिटेंस का वैल्यू इफेक्टिवली घट जाएगा। कैपेसिटेंस का वैल्यू इफेक्टिवली घट जाने की वजह से चार्ज का अमाउंट भी घट जाना चाहिए प्लेट एरिया को घटाने पर, कुछ इस तरह से। चार्ज का अमाउंट भी घटेगा, साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी घट जाएगा। तो हमने सीखा किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज ऑन कैपेसिटर अफेक्टेड होता है सेपरेशन को घटाने या बढ़ाने पर। यहाँ पर हमने ये भी सीखा कि अगर स्विच को डिस्कनेक्ट करके बैटरी के वोल्टेज को ज़ीरो भी सेट कर देंगे तो भी इस कैपेसिटर प्लेट पर जो चार्जेस एक्युमुलेटेड है वो चार्जेस का एक्युमुलेशन मेंटेन रह जाएगा। एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं और ये फिलोसॉफिकली सीखते हैं कि किस तरह से, एकदम बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, किस तरह से कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जा सकता है एनर्जी को स्टोर करने में और दोबारा से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने में। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मैं बोल रहा हूँ उस पर बहुत ध्यान से आप सुने उसे। अगर बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है कैपेसिटर को, बैटरी का वोल्टेज अगर बढ़ा दिया जाता है तो इस कैपेसिटर पर चार्ज एक्युमुलेटेड हो जाएगा। ठीक, इस कैपेसिटर के सेपरेशन को कम कर दिया जाएगा तो कैपेसिटेंस में बदलाव आएगा जिस कारण से कैपेसिटर पर चार्ज बढ़ जाएगा। अब इस हालत में इस कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड है जिसका अलग रिजल्ट है हमारे पास। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C का। कैपेसिटेंस मान लो अब फिक्स कर दिया गया। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कुछ ना कुछ अभी तो है, अब इसे डिस्कनेक्ट कर दिए। अगर इसे डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है तो कैपेसिटर पर का एनर्जी अभी भी कॉन्स्टेंटली मेंटेन्ड है। अब इस स्विच को अगर मैं बल्ब वाले साइड से कनेक्ट कर देता हूं तो इस सर्किट में, बल्ब वाले सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इस कैपेसिटर के वजह से, एंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस विल कॉज फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द बल्ब, causing the bulb to glow unless and until charge on capacitor decreases and becomes zero। कैपेसिटर पर जो भी चार्ज है उस चार्ज के वजह से इस सर्किट में चार्जेस का फ्लो शुरू होगा। मैं थ्योरेटिकल बातों पर नहीं, इस बार एक्सपेरिमेंटली आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो स्विच को अभी हम लोग क्लोज करेंगे बल्ब वाले साइड से और उसके बाद देखेंगे कि कैपेसिटर प्लेट पर का चार्ज घट रहा होगा, बल्ब ग्लो कर रहा हो, बल्ब जल रहा होगा। देखें आप इस तरह से। और इस तरह से कैपेसिटर में स्टोर्ड टोटल एनर्जी इस बल्ब में रेडिएशन के थ्रू एमिट हो गई। दोबारा से हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज कर दें। कैपेसिटर गॉट कंप्लीटली चार्ज और उसके बाद स्विच को टर्मिनल में चेंज करके बल्ब के साथ कनेक्ट करके फिर से बल्ब को जला सकते हैं कुछ समय के लिए। फिर से दोबारा से बैटरी से कनेक्ट कर दो, फिर से कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा और दोबारा से फिर बल्ब से कनेक्ट कर दो तो वही एनर्जी का इस्तेमाल बल्ब के ग्लो करने में हो जाएगा। तो कैपेसिटर का जनरली सर्किट्स में इस्तेमाल इसी तरह से किया जाता है कि टेम्पोररली एनर्जी को स्टोर जब करना पड़े या चार्ज को स्टोर अगर करना पड़े तो कैपेसिटर का यूज कर लेते हैं हम लोग। ऑलराइट, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से डाइइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने पर कैपेसिटर पर का चार्ज और उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड अफेक्टेड होता है। आई होप आपको सीखने को कुछ मिला।